Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start a new chapter named matrices. Matrices जिस तरह से हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, उसको लिखने का तरीका, उसके ऊपर फिर हमने डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म किए, बिल्कुल इसी तरह से ये भी मैथ्स का एक ब्रांच है जिसमें हम एक नए तरीके से काउंटिंग्स को, नंबर्स को लिखना सीखेंगे। उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात आ जाती है कि मैट्रिक्स जो है वो उसमें लिखते कैसे हैं। मैट्रिक्स एक आप ब्रैकेट्स लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर्स लिखे जाते हैं और किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, रे की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब इनमें नंबर्स लिखने का, अगर आप रो वाइज नंबर लिख रहे हैं, इसमें नंबर्स रोज और कॉलम्स की शक्ल में होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं लिखने का तरीका। अगर आप रो में नंबर लिख रहे हैं तो आप लेफ्ट से राइट की तरफ लिखेंगे। ये आपकी लेफ्ट साइड से पहले नंबर लिखा, अगर आपने सेकंड नंबर लिखना है तो फिर आपने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है। इसी तरह अगर आप कॉलम वाइज नंबर लिख रहे हैं तो आपने अप से डाउन की तरफ जो है वो नंबर लिखना है। ये कोई भी नंबर, मैंने एक एग्जांपल ली। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रोज एंड कॉलम्स। आपने ये याद रखना है, ये जो बिल्कुल सीधी लाइन में होते हैं ये रोज होती हैं, और जो अप से डाउन की फॉर्म में होती हैं, यानी जो हॉरिजेंटल में होती हैं वो आपकी रोज होती हैं, जो वर्टिकल में होती हैं हम वो आपके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये कॉलम है और ये रोज है। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी के रिलेटेड है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस में रोज और कॉलम्स क्या है, और फिर उनको काउंट करने का मेथड आना चाहिए। तो मैंने आपको ये बता दिया कि मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो इसमें ये जो हॉरिजेंटल लाइंस है ना, ये रोज की तादाद को बता रहा है। यानी यहाँ पे कितनी रोज है, एक लाइन ये लगी है ना, वन रो ये हो गई, दूसरी लाइन ये लगी है, सेकंड रो ये हो गई। तो इसका मतलब रोज कितनी है, यहाँ पे कितारें कितनी है, टू। कॉलम्स की दफा फिर आप अप से डाउन लाइनें लगाना शुरू कर दें, वन और ये टू। तो कितने कॉलम्स हो गए, टू कॉलम हो गए। ठीक है, यानी दो कॉलम और दो कितारें हैं। एक चीज याद रखें, आप जब मैट्रिक्स लिख रहे हैं कोई भी, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि फर्स्ट करें 1 2 3 4 और देन आफ्टर यहाँ पे एक और आपने ऐड किया 5 6। नहीं, अगर तो इसकी कितार में 1 2 3 आ रहा है तो आप 1 2 3 पहले कितार में लिखेंगे, फिर 4 5 6 दूसरी कितार में नंबर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये गलत हो जाएगा। ओके जी, चलते हैं पहले सवाल की तरफ, 3.1 में। उसमें उन्होंने पूछा है जी कि हमारे पास क्वेश्चन में हमने बताना है कि जो भी आपको कॉलम बताए हुए हैं, जो भी आपको मैट्रिसेस बताए हैं, उनमें उनकी आपने कॉलम की तादाद और कितारों की तादाद बतानी है, यानी रोज की तादाद बतानी है। तो उसके लिए सिंपली हमने क्या करना है, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, ये जो हॉरिजेंटली आप अगर नहीं गैस और आप लाइंस लगा के देख ले तो वो कितनी लाइंस बनेगी, वो आपकी रोज हो जाएंगी। फिर आप वर्टिकली लाइंस लगा के देखेंगे तो वो आपके कॉलम हो जाएंगे। तो पार्ट वन में देखिए, यहाँ पे हमारी एक ये लाइन है, दूसरी ये, तो ये टू रोज, और एक ये लाइन, एक ये लाइन, टू कॉलम्स बन रहे हैं। तो फिर हमें यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे दो कितारें और दो कॉलम है। पार्ट बी में देखें, यहाँ पे अब ये आपको लग रहा होगा कि ये एक ही तरतीब में नंबर लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे ये वन रो, टू और ये थ्री रो है, जबकि कॉलम जो है वो यहाँ पे वन बन रहा है। ठीक है, तो तीन कितारें और एक कॉलम है, इसका इस तरह से आंसर लिखेंगे। पार्ट नंबर थ्री में देखें तो यहाँ पे अब ये आपको एक सीधी लाइन नजर आ रही है, तो वन रो है और कॉलम देखें 1 2 3, तीन लाइनें कॉलम की बन रही हैं, तो एक कितार और तीन कॉलम है। पार्ट फोर में देखें, ये आपके पास एक दो तीन कितारें और तीन ही कॉलम नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि आपके अगर एक किताब है तो उसमें जो है 4 5 नंबर होने चाहिए। नो, मैट्रिसेस की अपनी चॉइस है कि हो सकता है उसमें एक नंबर हो सकता है दो नंबर हो।
इसी तरह पार्ट 5 में देखें तो इसमें 2 कितारे और 3 कॉलम बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएगा, 2 रोज, 2 रोज और 3 कॉलम इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। अब जो जितने भी आपको मैट्रिक्स नीचे कॉलम बताए हुए हैं उनका आपने मर्तबा बताना। अब बात आती है कि मर्तबा क्या होता है। मर्तबा यही होता है कि आपने उस कॉलम यानी उस मैट्रिक्स के जो कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बतानी है, ठीक है। यानी उसमें कितने कॉलम हैं और कितनी कितारें हैं। लेकिन हाँ, इसमें लिखने की तरतीब है, पहले हमेशा हम कितारों की तादाद को लिखेंगे और मल्टीप्लाई कॉलम की तादाद को, यानी नंबर ऑफ रोज पहले लिखे जाएंगे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। या इसको m बाय n भी कह सकते, लिख सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई की साइन की जगह आप बाय का वर्ड भी लिख सकते हैं। m बताता है नंबर ऑफ रोज को, n बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है जी। तो हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। आप ए कॉलम में देखें, ए मैट्रिक्स में हमारे पास जो है यहाँ पे 2 कितारें बन रही है ना, एक, 2 कितारें और एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 by 1 या 2 क्रॉस 1, ठीक है। पार्ट बी में अब यहाँ पे 1 रो है और हमारे पास कॉलम कितने हैं, 2। तो 1/2, यानी आप इसको इस तरह से भी लिखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1/2। और या फिर इस तरह से लिखते हैं 1 क्रॉस 2। सी मैट्रिक्स में देखें, 2 ही हमारे पास कितारें हैं, 2 ही और हमारे पास कॉलम है। तो हम क्या करेंगे, इनको जो है उसी तरह से 2/2 का इसका ऑर्डर लिख देंगे। पार्ट 4 में डी में हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स बन रहे हैं ना, 1 2 3। तो इसको 2/3, पहले रोज की तादाद बाद में कॉलम की तादाद। पार्ट ई में हमारे पास 3 रोज है, 3 कितारें बन रही हैं और जबकि हमारे पास 2 कॉलम बन रहे हैं। तो 3/2 या 3 क्रॉस 2। पार्ट 6 में अब यहाँ पे अकेला 5 है, इसका मतलब एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका मर्तबा होगा 1 क्रॉस 1, ठीक है जी। पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि बताइए कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। उसने ए मैट्रिक्स की वैल्यू बताई हुई है हमारे पास, सिंपली सॉल्व हुई वैल्यू है 0 3 4 1। बी मैट्रिक्स है 9 -7, ई मैट्रिक्स है 6 1 4 2 8 3। सी मैट्रिक्स उसने इस तरह से लिखा हुआ था 3 × 2 2 - 1 2 × 2 4 - 2। हमने इनको सॉल्व कर लिया, 3 × 2 6 हो जाएगा, 2 - 1 1, 2 2s are 4, 4 - 2 2, 4 + 4 8, 3 + 0 3। तो एक्चुअल में फिर सी मैट्रिक्स को जब हमने सी कॉलम को सॉल्व किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह डी मैट्रिक्स को भी हमने जब सॉल्व किया 5 + 4 9, -8 + 1 -7। एफ मैट्रिक्स को भी सॉल्व करेंगे, 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, ये 3 वैसे का वैसे, 3 + 1 4 और 1, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास ये एक्चुअल मैट्रिक्स आ गए। अब इनको देखें ये किसके इक्वल है। तो आपका जो एफ मैट्रिक्स है वो आपके ए मैट्रिक्स के बराबर है, यानी एफ कॉलम ए के बराबर है, कॉलम बी जो है वो कॉलम डी के बराबर आ रहा है, ये डी और बी आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी तरह से फिर कॉलम जो ई है आपका वो सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत आसानी से हमारा हल हो गया। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं और उससे तरफ जाने से पहले हमें एक बात मालूम होनी चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है जी। इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं कि जिनकी दो बातें, उनमें दो शराइत है। पहली कि उनका मर्तबा यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए। दूसरी जो तमाम एंट्रीज हैं, जो तमाम मिकदारें हैं वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने ऊपर देखा, अगर आपने देखा ए एफ के बराबर है तो ए का और एफ का जो मर्तबा है वो बिल्कुल बराबर है। ए भी 2/2 का मैट्रिक्स है और एफ भी 2/2 का मैट्रिक्स है। और इसी तरह से जो ए की वैल्यू है 0 3 4 1, वही एफ की वैल्यू 0 3 4 1, यानी ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जब उसने बताया हुआ है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो जारी बात है फिर उसने क्वेश्चन में बताया कि ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनकी फिर हर एंट्री आपस में इक्वल होगी। हम लिख लेते हैं a + 2 = 5 के है
और c माइनस 3 इक्वल 8 के है, b माइनस 1 इक्वल 6 के है, d प्लस 4 इक्वल 4 के है। तो यहाँ से हम ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 इधर प्लस और उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ 3 माइनस हो रहा है, 8 में जाके प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 3 करेंगे तो ए की सी की वैल्यू 11 आ जाएगी। माइनस 1 हो रहा है, उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, 6 प्लस 1 करेंगे तो बी की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसी तरह 4 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा तो 4 माइनस 4 कट के डी की वैल्यू 0। तो हमारे पास जो चारों वेरिएबल थे उनकी वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरह से जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी हमारे पास वेरिएबल आए हुए हैं एक्स और वाई की फॉर्म में, और उसने क्या है कि इन वेरिएबल्स की वैल्यू यानी मुतगैयर की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम कैसे मालूम करेंगे, चूंकि दोनों कालब आपस में बराबर हैं, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो उनकी हर मिकदार भी आपस में इक्वल होगी। जैसे ये 4 4 के इक्वल है, 7 7 के इक्वल है, तो इसी तरह 2x प्लस 1 इक्वल होगा 9 के। यहाँ से प्लस 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1, तो क्या रह गया 8। टू इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हम कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 4, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। और यहाँ से 5 किसकी इक्वल होगा y के, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो है वहां पे भी कुछ वेरिएबल्स आए हुए हैं ए बी सी डी, अब उनको भी हमने मालूम करना है। चूंकि हमारे मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, इनकी मिकदारें भी आपस में इक्वल होंगी, तो a प्लस बी जो है वो इक्वल हो जाएगा 10 के। ठीक है, हमारे पास ए प्लस बी ये हमारे पास 10 के इक्वल हो गया। 2d माइनस 1 इक्वल हो गया 5 के। ठीक है जी, और 3b प्लस 2 इक्वल हो गया 11 के। और यहाँ से हम और c इक्वल हो जाएगा 4 के। ठीक है, ये चारों इक्वेशन है। अब यहाँ से देख लेते हैं, जहाँ एक एक वेरिएबल है ना वहां से हम वैल्यू बना लेते हैं। जैसे ये c की, तो वैसे ही हमें कीमत पता चल गई ना, c इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ से हम d की वैल्यू बना लेंगे। 2d माइनस 1 है, माइनस 1 उस साइड पे जाके यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 6। टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो d की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब यहाँ से b की वैल्यू बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ a b दोनों वेरिएबल है ना, तो यहाँ से मुश्किल है, तो पहले हम ऊपर से बनाएंगे फिर उसको यहाँ पे पुट करेंगे। 2 इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, 11 माइनस 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके कर देंगे हम डिवाइड, तो 9 डिवाइडेड बाई 3, b की वैल्यू 3 आ गई। अब इस b की वैल्यू का क्या करेंगे, ये जो b हमें तंग कर रहा है ना इसकी जगह हम पुट कर देंगे, तो a प्लस 3 हो जाएगा ना, a प्लस 3 इक्वल 10। 3 इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके माइनस कर देंगे, तो हमारे a जो है उस भाई की भी वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू 7। इसी तरह हमारे चारों भाइयों के हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 में अब भाइयों के नाम बदल के ए बी सी डी के बजाय पी क्यू रख दिए हैं। हमारे पास दो वेरिएबल हैं पी क्यू, उसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, लेकिन थोड़ी सी इक्वेशन उसने चेंज कर दी। क्या चेंज किया उसने, देखिए हमारे पास जो मिकदार है, तो दोनों वेरिएबल इकट्ठे आ रहे हैं, एक ही मिकदार एक ही एंट्री में आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें इक्वेशंस की मदद से सॉल्व करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे जी, p प्लस क्यू इक्वल किसके है 6 के, और p माइनस 2 क्यू को किसके इक्वल रखेंगे, उसकी रेलेवेंट एंट्री के, उसकी सेम मध्य मुकाबिल आने वाली एंट्री के इक्वल होगा ना 11। p माइनस 2 क्यू को इक्वल रखेंगे 11 के, नो यहाँ गलत हो गया ना, 11 के इक्वल होगा, p माइनस 2 क्यू इक्वल होगा 0 के। ओके जी, यहाँ से आप वैल्यू बना लें, चाहे p की बनाए चाहे q की बनाए। तो इक्वेशन 2 से बनानी आसान है, यहाँ तो 6 भी है और q भी है, मुश्किल होगा, तो यहाँ से वैल्यू बना लेते हैं। 2q इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस होगा, 0 बेचारा तो किसी को कुछ कहता नहीं है, तो p की वैल्यू हमारे पास 2q जो बनी है, इसको उठा के हम इक्वेशन 1 में p की जगह पुट कर देंगे। ये p की जगह भी क्या आ गया 2q प्लस q इक्वल 6, ये दोनों मिलके क्या बन गए 3q इक्वल 6। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके करेंगे हम डिवाइड, तो q की वैल्यू 2 आ गई। अब ये जो हमने q की वैल्यू बनाई थी ना, इसको p को भी दे देते हैं थोड़ा सा हिस्सा। q p इज इक्वल टू 2q था, तो q की जगह वैल्यू लिखी 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो p की भी वैल्यू आ गई और q की भी वैल्यू आ गई। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।